अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक था नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने ना नर्स्ड इक्वेशन में तीन टाइप की चीज़ें पढ़ ली। आ, अगर हमारे पास सेम इलेक्ट्रोड हो और कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक बात बेटा। दूसरी बात, अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड हो और नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हो, ठीक है, तो हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और हाफ सेल पोटेंशियल का मतलब, ये जो हमारे पास डेटा बुकलेट के अंदर वैल्यूज दी हुई है, ये सब 1 मोलर पे निकाली गई हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही ये वैल्यूज निकालें, लेकिन हम 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन यूज ना करें, 1 से ज्यादा यूज कर लें या 1 से कम कर लें, ठीक है, तो हमारे पास सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने तीन बातें पढ़ ली थी बेटा। मैं इन तीनों बातों के छोटे छोटे 3 पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको, ताकि आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट, जो सबसे पहली वाली तीन कैटेगरी थी ना, नर्स इक्वेशन में हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी है। तो हमारी पहला पॉइंट जो मैं आपको लिख देता हूं ताकि यार चीजें याद रहे। ठीक है, इफ सेम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, अगर आप सेम इलेक्ट्रोड यूज करें, ठीक है, देन concentration of solution then concentration of solution will decide oxidation and reduction। पहला पॉइंट बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, मैं एक दफा फिर याद दिलाऊं आपको। जब आप सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं बेटा, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी वहां कम होना शुरू होगी, रिडक्शन होना शुरू होगी। जहां कॉन्सेंट्रेशन कम थी सॉल्यूशन में आयंस की, वहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सेम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो आपको कैसे पता चलता है कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक और पॉइंट बताता हूं। when different electrodes are used, then E naught value will decide E naught value will decide ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव है तो वो रिड्यूस होगा, नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव रिड्यूस, लेस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज। अगर दोनों नेगेटिव है बेटा तो मोर नेगेटिव ऑक्सीडाइज और लेस नेगेटिव रिड्यूस, सिंपल। तो when different electrodes are used, then E naught value will decide oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट बेटा, वो जो हाफ सेल पोटेंशियल का मैंने आपको बताया, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये मैं 2 स्टार बना के बता रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा इसको बेटा। इफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या मतलब भाई, आप 1 मोलर से या तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा इफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स ऑक्सीडेशन, आप कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे ऑक्सीडेशन फेवर हो रही हो, सही है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फेवर हो रहा। तो इफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स ऑक्सीडेशन, then the E naught value
then the E naught value becomes more negative or less positive. ठीक है, वापस से याद दिलाता हूं. सपोज करो आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस की ई नॉट वैल्यू +8 थी. आपकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उसकी ऑक्सीडेशन को फेवर कर रही है, तो वो +8 से कम हो जाएगी, लेस पॉजिटिव हो जाएगी. सपोज करो किसी सब्सटेंस की ई नॉट वैल्यू है -0.8. सपोज आपने कुछ ऐसी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की कि ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है. तो अगर आप ऑक्सीडेशन को फेवर करेंगे और उसकी ऑलरेडी वैल्यू -0.8 थी, तो वो -0.8 से मोर नेगेटिव हो जाएगी, -0.9, -0.85 एंड सो ऑन. तो मेरे पहले वाले पॉइंट का मतलब समझे, if change in concentration favors oxidation, then the E naught value becomes more negative or less positive हो जाएगी. सेम इसी तरीके से बेटा इसका दूसरा पॉइंट, if change in concentration favors reduction बेटा, then the E naught value becomes more positive और ज्यादा पॉजिटिव और लेस नेगेटिव हो जाएगी बेटा. अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव हो जाएगी, और अगर उसकी ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको 3 चीजों के लिए लिखवा दिए बेटा. हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा एक टॉपिक और है, इसका नाम है फैराडेज लॉ बेटा. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैराडेज लॉ. इसके 2 लॉज हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं उसकी थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं उसका मतलब क्या है. बड़े आसान सवाल होते हैं इसके और बड़े मजे के भी सवाल होते हैं इसके. फैराडेज के 2 लॉज हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ बेटा, फैराडेज लॉ में फर्स्ट लॉ क्या कहता था फैराडे बेटा? फैराडे कहता है अपने पहले लॉ में बेटा, the amount of substance deposited or liberated, amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the quantity of the charge passed through electrolytic solutions बेटा. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. पहले इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. देखो बेटा, फैराडे ने कहा कि जब आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. सही है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो सब्सटेंस
उस इलेक्ट्रोलिसिस में डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा होगा। वर्ड डिपॉजिट सॉलिड के लिए यूज किया जाता है और वर्ड लिबरेटेड गैसेस के लिए यूज किया जाता है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, ठीक है। अब आप सोचो, अगर आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करनी हो, प्रोड्यूस करनी हो, तो आपको उस इलेक्ट्रोलिसिस में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी? 2। चेक करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस विल बी लिबरेटेड? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 24 DMQ। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? चार्ज। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने से आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी और लिबरेट होगी, मानते हो? सपोज करो बेटा कि आप उस इलेक्ट्रोलिसिस में इस 2 मोल्स को 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, बढ़ा दो, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज बढ़ा दो। क्या अब भी आपके पास लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल होगी? 2 मोल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हो गई लिबरेशन की बात। डिपोजिशन का वर्ड कब यूज करते हैं बेटा? जब कोई चीज डिपॉजिट हो रही हो एज अ सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिएगा, सपोज करो बेटा एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, आपने कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है। ओके, एल्यूमिनियम सॉलिड। अब आप सोचो, आपको अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना हो ना, 1 मोल, तो पता है आपको कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो ये वर्ड डिपॉजिट सॉलिड के लिए यूज किया जाता है। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। बेटा आप 6 कर दो, तो बताओ क्या अब भी 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होंगे। अगर एल्यूमिनियम का मास सपोज करो, सपोज 27 है, 27 पॉइंट समथिंग होता है, तो अगर आप 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 27 × 2 हो जाएगा, ग्राम में अगर आप निकालोगे तो डिपोजिशन बढ़ गई। ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ। इसने कहा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्वांटिटी ऑफ द चार्ज बढ़ा देते हैं तो आपकी डिपोजिशन और लिबरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वर्ड डिपोजिशन इसने किसके लिए यूज किया था बेटा? सॉलिड्स के लिए। और वर्ड लिबरेशन का इसने किसके लिए यूज किया था बेटा? गैसेस के लिए। और एक और चीज, ये जो आप लिखते हो ना, वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं वो आपको फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, याद है? पढ़ा है ना ये? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। व्हाट इज Q बेटा? चार्ज। जबकि I क्या होता है? करंट। किस चीज में होना चाहिए करंट? एम्पियर में। जबकि T क्या होता है बेटा? टाइम। और टाइम होना किस में चाहिए? सेकंड्स के अंदर। That's it. सही है। ये हो गया फर्स्ट लॉ इसका। सेकंड लॉ देखिएगा, ठीक है? पहले मैं लिख दूं फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? सेकंड लॉ, दोनों लॉज हमारे सिलेबस में बेटा। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सा था, सेकंड भी सिंपल सा है। इसने कहा सेकंड लॉ के अंदर बेटा, ये कहता है फेराडे, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through if same amount of electricity is passed through different electrolytic solutions, then the amount of substance deposited or liberated
then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional is directly proportional to the gram equivalent weight, directly proportional to the gram equivalent weight of substances. पहले तो इस पूरी डेफिनेशन के अंदर या इस लॉ के अंदर जो सबसे कंफ्यूज्ड पार्ट है वो ये है, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट? तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को एक्सप्लेन करना जरूरी है, वरना लॉ ही नहीं समझ में आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? एक स्टार बना के लिखता हूं बेटा। amount of substance amount of substance deposited और लिबरेटेड। अब याद, अब तो समझ में आ गई ना, जब मैं डिपॉजिटेड का वर्ड यूज करूं इसका मतलब सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, और जब मैं लिबरेटेड का वर्ड यूज करूं इसका मतलब है मैं गैसेस की बात कर रहा हूं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय द पैसेज ऑफ 1 mole of electron, 1 mole of इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा मेरी बात को समझिएगा, एक मिनट समझाता हूं, इसको जरा देखिएगा। मैं इसको जरा यार वो कर लूं, एक और पेपर अप्लाई। ठीक है, जरा मैं इस बात को समझाता हूं, देखिएगा। सपोज करो, अच्छा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त पास होगी जब आप कुछ डिफरेंट सेल सीरीज में लगा दे, राइट? ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, सपोज करो बेटा कि अगर मैं यूं करूं, मैं आपके लिए लिख देती तीन तीन इलेक्ट्रोलिसिस के बीकर बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बीकर बनाया। अबे ये बीकर कहाँ से खराब हो गया? एक तो ये बड़े मसले हैं। एक बीकर हो गया, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखिए बेटा, एक बीकर और बनाता हूँ, 2 3 4 5 6। अबे ये क्या हो गया? ओके, ये मैंने एक और बीकर बना दिया बेटा, और एक बीकर और बना देता हूँ। 3 बीकर से मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये ले बेटा, ठीक है। मैं इनमें इलेक्ट्रोड्स बना देता हूँ। जैसे ये मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया बेटा, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ये मैं एक और इलेक्ट्रोड बना देता हूँ, ठीक है। हर बीकर में मैं एक कैथोड एक एनोड बना रहा हूँ। अभी तुम्हें इसका लॉ समझ में आ जाएगा, इसने बोला क्या है, देखिएगा। ये बेटा मैंने एक और इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है। इसी तरह मैंने एक इलेक्ट्रोड इसमें बनाया। इसी तरह मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ, ये हो गया। अच्छा अब देखिए, मैंने इसे कनेक्ट किया इसके साथ, इसे कनेक्ट किया इसके साथ, और बेटा इसे कनेक्ट कर रहा हूं। सपोज ये हो गया पॉजिटिव, और मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं, ये देखिएगा आप, और मैं इसे कह रहा हूं नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखें, ये पॉजिटिव हो गया तो बेटा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया
ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इन सब में इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, इन सब में इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज कि पहले वाले बीकर में सपोज करो है मोल्टिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले वाले में। ठीक है, यानी इसमें एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, तो ये जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे होंगे, राइट। ओके, दूसरे वाले में कर देता हूं कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और कॉपर कैथोड पे जाके चिपक रहा है बेटा, डिपॉजिट हो रहा है। और तीसरे वाले में मैं लिख देता हूं सपोज सिल्वर आयन। ठीक है, सिल्वर जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। अब आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इसमें से। ठीक है, ये कौन कह रहा है, फेराडे कह रहा है। याद रखिएगा, अलग से लिख देता हूं, एल्यूमिनियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है सपोज वो 27 है। पॉइंट्स में मैं उसे डायरेक्ट पूरे पूरी उसमें लिख रहा हूं। ठीक है, इसी तरह कॉपर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 64, और बेटा सिल्वर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 108 बेटा। तो 27, 64 और 108। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिएगा, ये बहुत डिस्टर्बेंस है। ओके, वो रिकॉर्डिंग्स के अंदर ना सारी चाय भिजवाऊं हो रही है वो। ओके, यहां देखिएगा बेटा। अच्छा अब आप देखें इधर हो क्या रहा होगा जब आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करोगे। ठीक है, तो हुआ क्या जरा देखिएगा, क्या पहले वाले बीकर में ऐसा ही हो रहा होगा ना कि एल्यूमिनियम को भाई 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी डिपॉजिट, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह बेटा कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ओके, इसी तरह बेटा सिल्वर आयन को डिपॉजिट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखिएगा, मैंने आपको रिलेटिव मासेस लिख दिए, मैंने आपको सारी चीजें लिख दी। अब जरा गौर कीजिए बेटा, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, मानते हो? आपने कहा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड किया तो पहले बीकर में 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले बीकर के अंदर 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। यही बात है। जरा कॉपर को देखिए बेटा, अगर आप 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 मोल, तो आपको कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, यानी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पर बेटा आपका कितने मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल कॉपर का मास कितना है बेटा? 64, यानी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने पास किए होते तो आपके सेकंड बीकर में कैथोड पर कॉपर की डिपोजिशन कितनी होती बेटा? 64। ओके, जरा लास्ट वाले बीकर में आ जाएं। अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो बेटा 1 मोल सिल्वर का मतलब 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, राइट। मेरा आपसे एक बहुत ही मासूमाना सवाल है, सपोज करो बेटा मैंने इन सीरीज में रखे हुए सेल्स में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया, सिर्फ 1 मोल, 1 मोल बेटा। अब आपको फैराडे का सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा। देखिए, सोचिए, अगर आप इन तीनों सेल्स में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले बीकर के अंदर कैथोड पे एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? हाँ बाबू, 1 मोल से कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा पहले बीकर में बेटा? 9 ग्राम। मानते हो? सही बोल रहा हूं? दोबारा देखिए,
बताओ 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास करने से सेकंड वाले बीकर में कितना कॉपर डिपॉजिट हो चुका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 ग्राम। शाबाश बेटा। आगे चल, बता 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो चुका होगा, 108 ग्राम। अब जरा सुकून से सुनो, उसकी पूरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। फेराडे क्या बोलता है? फेराडे ने कहा बताओ किस बीकर में सबसे ज्यादा मास डिपॉजिट हुआ, सिल्वर वाले में। पता है क्यों? क्योंकि सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? वो मास डिपॉजिटेड या वो वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड जो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा हो, 1 मोल। आप चेक करें, बताओ सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा है, इसीलिए सिल्वर की डिपोजिशन सबसे ज्यादा है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिपोजिशन, इसलिए। और बेटा सबसे कम मास एल्यूमिनियम का क्यों डिपॉजिट हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सबसे कम है। तो फेराडे कहता है जब आप एक ही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो किस बीकर में डिपोजिशन ज्यादा होगी या लिबरेशन ज्यादा होगी? जिस बीकर में सब्सटेंसेस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट ज्यादा हो। तो सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा है, तो आप चेक करें, आपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम पास की है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी कैथोड को किसका हो चुका होगा? सिल्वर का। और सबसे लाइट कैथोड किसका होगा बेटा? एल्यूमिनियम का, डिपोजिशन के बाद। ये हो गया इसका सेकंड लॉ। पहला लॉ क्या था? इसने कहा आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ा दें, डिपोजिशन लिबरेशन बढ़ जाएगी। दूसरा क्या था? आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम रखें और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें उस सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो आप चेक करेंगे हर बीकर के अंदर डिफरेंट डिपोजिशन हुई होगी, डिफरेंट लिबरेशन हुई होगी। तो वो किस पर डिपेंड करती है? उनके ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। अंडरस्टैंड? तो ये 2 लॉ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं इसके बारे में आपको एक बात और समझाना चाहूंगा फेराडे के बारे में। देखो याद रखिएगा, फेराडे की अपनी डेफिनेशन भी है, मतलब वो खुद क्या है। व्हाट इज द फेराडे? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फेराडे। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये की पॉइंट याद रखिएगा। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is called 1 Faraday। क्या मतलब बेटा? जरा मतलब सुनिएगा। ये कहता है F इज इक्वल टू L इंटू E। बेटा F का मतलब है फैराडे, जबकि L का मतलब है बेटा एवोगैड्रो, जबकि E का मतलब है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप में से किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है तो बेटा वो निकाल के देखे इसको, फैराडे की वैल्यू देखिएगा। एवोगैड्रो है बेटा 6.02 इंटू 10⁻⁻23, जबकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद है? तो क्या किसी के पास कैलकुलेटर है? तो आप ज़रा प्लीज़ निकालिएगा, अगर कोई एक बच्चा, क्योंकि ये वो वैल्यू नहीं आएगी जो आपकी बुकलेट में गिवन होती है, ठीक है? वो आपको जब पेपर के अंदर आपको फेराडे की वैल्यू गिवन होती है कांस्टेंट में, अगर आप चेक करें तो वो एग्जैक्टली वो नहीं आएगी। तो मैं इसलिए आपसे चाह रहा था कि आप एक दफ़ा खुद से करके देखें क्या आ रहा है। नहीं आ रहा?
हे रिजवान, मेरा ख्याल है 96320 ऐसा है शायद, आई एम नॉट श्योर, 96320 ऐसा ही होगा, कूलम्स पर मोल। अच्छा, अब अगर आप डेटा बुकलेट में फेराडे की वैल्यू देखेंगे तो ये होगी 96500 कूलम्स पर मोल। ये मैं इसलिए बच्चों को बता देता हूँ यार, कभी कभी बच्चे ना खुद से निकालने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर ये तो सही नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो असल में हुआ ये है कि ना, जब फेराडे ने अपने ज़माने में ये सब कुछ निकाला होगा ना, जब जब ये सारी कैलकुलेशन की गई होगी, तो वो जो राउंड ऑफ वाली बात है ना, वो नहीं है। अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें 1.6 10⁻⁻19 थोड़ी है, 1.6 के बाद भी है। इसी तरह 6.02 तक नहीं होता, 6.02 के बाद भी और वैल्यूज है। अब वो पूरी पूरी वैल्यूज दें तो आपके पास आएगा 96500। अच्छा, ये देखिए डेटा बुकलेट मेरे पास है, ये गिवन होती है वैल्यूज, ठीक है। यहाँ देखिएगा बेटा, ये रहा, ये चाहिए रहा ना बेटा, ये देखें, आपको नजर आ रहा है। ये रहा, ये आपको पेपर में गिवन होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 96500 कूलम पर मोल। आपको याद रखने, मुझे मुझे लगता है याद रखना चाहिए, ठीक है, मुझे पर्सनली लगता है आपको ये याद रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी भूल भी जाए तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होती हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये देखो ये दिया हुआ है, ये रहा 1.6 10⁻⁻19। माइनस का साइन पता है क्यों है, पता है ना, नेगेटिव की वजह से, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ना, इस वजह से माइनस में लिखते हैं। तो ये देखो सारी वैल्यूज गिवन दी हुई है आपको, ठीक है। तो अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता भूल जाए कांस्टेंट, तो याद रखिएगा आपको ये पेपर में गिवन होती है। ये हो गया बेटा फेराडे। वन चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फेराडे। अच्छा, मैं चाहता हूं मैंने जो आपको बातें बताई ना, उनके एक दो क्वेश्चन आपको कराऊं, ताकि आपको जरा समझ आए यार ये है क्या, काम कहाँ आएगा। मैं बताता हूँ आपको बेटा, ये काम आपको कहाँ आएगा। लेकिन सी, एक छोटा सा सवाल पहले मैं आपको देता हूँ यार, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ना, कैलकुलेटर के बगैर ना फिर आप, हम लोग कैलकुलेटर के बगैर थोड़े से वो रहेंगे, मतलब हेल्पलेस रहेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं एक सवाल बनाता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक सवाल बनाता हूँ, देखिएगा। अभी जो मैंने करवाया है, मैं उसका एक सवाल बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने आपसे कहा फाइंड आउट मास ऑफ कॉपर, एंड सपोज करो इसका मास 64 है, 63 पॉइंट समथिंग होता है, मैं उससे 64 ले रहा हूं। तो और अगर नहीं भी दिया होगा तो बेटा आपको ना पेपर में, जैसे आप मास होता है ना, वो आप वो वाला मास लेंगे बेटा जो पीरियोडिक टेबल में होता है। इवन वो जो पॉइंट्स वगैरह का ख्याल है, वरना अगर आप पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो आपका आंसर और मार्किंग स्कीम का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो वो फिर आप बोलेंगे सर मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। तो वो आप एग्जैक्ट मार्क्स लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा उस पर। फाइंड आउट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, find out mass of copper deposited if 2 ampere current passed through aqueous copper sulfate for 20 minutes। बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा, मैं कोई शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं ना एक दफा सवाल, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ना कि यार काम कैसे होता है। देखो बेटा, आपको उसने दे दिया करंट, आपको उसने दे दिया टाइम, और वो आपसे पूछ रहा है ये बताओ कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, लॉजिक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। मैं इनको इसको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, स्टेप नंबर 1 देखिएगा। स्टेप नंबर 1, भाई Q बराबर होता है
I इंटू टी के। बेटा मानते हो, मानते हो? तो बेटा Q बराबर हो जाएगा, करंट तुम्हें दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम तुम्हें दिया हुआ है 20 मिनट्स, अगर मुझे सेकंड्स में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, राइट? तो बेटा पहले तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, जरा देखिएगा। स्टेप नंबर 1 चेक करें, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पहले निकालने, कितना आ रहा है? 2400। तुमने कहा 2400, राइट? यही बोला, कूलम्स। देखते जाइए, मैंने कहा ना मैं कोई स्टेप स्किप नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूं ना फिलहाल, तो मैं इसलिए आपको सारे स्टेप्स बता देता हूं। ये हो गया कूलम चार्ज, राइट? अच्छा, स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा, नंबर 2 सेकंड स्टेप देखिएगा। मुझे ये बताएं, 1 फैराडे में कितने कूलम्स चार्ज है? अभी मैंने बताया था 96500 कूलम चार्ज होता है, मानते? तो बेटा 2400 कूलम में आप फैराडे निकाल लो पहले, एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, यानी बेटा 2400 डिवाइडेड बाय 96500 करो, आपके पास फैराडे आ जाएगा। करो, 1 मिनट बेटा, 0.024 फैराडे आ गया। देखते जाना, देखते जाना, सब सब बात समझ चाह रहा हूं ना, एक एक स्टेप आपको समझ आ जाए। पहले 2 स्टेप हो गए, ओके। अब आइएगा थर्ड और द लास्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है? लास्ट स्टेप देखिएगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर पे क्या चार्ज है? 2+, +2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा गिव्स यू द कॉपर, मानते हो? अब आप मेरी बात को यहां पे देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, फोकस रहिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। आपने कहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, मानते हो? व्हाट इज द फैराडे चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो अगर कहीं पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो मैं बोल सकता हूं दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो बेटा अगर कहीं पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो उसका मतलब 2 फैराडे। तो कैन आई से कि अगर 2 फैराडे चार्ज होगा तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। भाई कॉपर का मास कितना दिया हुआ है? 64। 64। अगर आप 2 फैराडे चार्ज पास करें तो 64 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। बेटा आपके पास फैराडे है 0.024 फैराडे, बेटा इससे कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। करो, 0.768 ग्राम ऑफ द कॉपर। क्या आपको ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 फैराडे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में कराता हूँ, चलो ठीक है? बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसे मैं ना रिवर्स ऑर्डर में करता हूँ। जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं अपनी तरफ से। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, find out the current in amperes, ठीक है? find out the current in ampere if 5 ग्राम एल्यूमिनियम, उसका मास होता है 27 बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। if 5 ग्राम एल्यूमिनियम was deposited during molten electrolysis of
molten electrolysis of aluminium oxide for 55 minutes। क्वेश्चन देखें आप। Find out the current in ampere if 5 gram of aluminium was deposited during molten electrolysis of aluminium oxide for 55 minutes। मैं आपसे I पूछ रहा हूं, I, जबकि मैंने आपको T दिया हुआ है। इसका मतलब आपको किस चीज की जरूरत है, Q की, तब जाके आप निकाल सकते हैं ना। चले, अब देखिएगा मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दूंगा, जरा देखिएगा, बिल्कुल रिवर्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1 देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि कोई स्टेप स्किप ना करूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, 3+। तो 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये क्या दे देगा, एल्यूमिनियम। हो गया। अब आप देखिए, क्या मैं कह सकता हूं 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए आपको 3 फैराडे चाहिए बाबू, यही होगा, क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये देखिएगा कि 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, यानी कि 27 ग्राम डिपॉजिट होता है। मानते हो? तो बेटा कितना डिपॉजिट हुआ था, 5 ग्राम। आप सबसे पहले 5 ग्राम से फैराडेज निकाल ले बेटा, निकाले, चेक करें कितना आ रहा है, 0.55 बोला राइट तुमने, 0.55 फैराडे आ गया। स्टेप 1 हो गया। दोबारा देखिएगा, स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा। हमें पता है 1 फैराडे में चार्ज कितना होता है, अभी तो किया था, 96500 कूलम होता है। आपके पास फेराडे आया बेटा 0.55 फेराडे, आप इससे चार्ज निकाल ले एक्स करके बेटा। 53075, तुमने कहा 53075 कूलम आ गया बेटा, चार्ज आ गया। बेटा आपको पता ही क्या चीज है, चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट स्टेप, सोचो, आपके पास Q है 53075, आपसे करंट पूछ रहा है, तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते? आप बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाला है। भाई Q इज इक्वल टू होगा I इंटू टी, और बेटा I बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी। तो बेटा 53075 अपॉन, क्या उसने हमें टाइम दिया है, कितना दिया है बेटा, 55 मिनट्स दिया है। मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, आ जाएगा आंसर। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? 16 बोला तुमने, 16.083 एम्पियर। अरे बहुत ही करंट हो गया ये भी। अच्छा मैंने रैंडम सवाल दिए ना, तो ख्याल नहीं किया मैं, इससे करंट यूजुअली आते हैं 1 एम्पियर, 1.5, 1.2 ऐसे आ रहे होते हैं जो आपके पेपर वगैरह में आते हैं। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, बस उसके बाद बात खत्म करूंगा। एक छोटी बात, मैंने तुम्हें अब तक जितना कुछ पढ़ाया, मैंने लॉस पढ़ाए, सब में मैंने डिपोजिशन की बात की, लिबरेशन मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी ना, किसी गैस की एग्जांपल नहीं दी, राइट। तो मैं चाहता हूँ एक गैस की एग्जांपल लिख लूं ताकि ना आपको समझ आ जाए। सिंपल सा एक सवाल और देता हूँ आपको मैं, इसी फेराडे से रिलेटेड बेटा। जैसे मैंने कहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ
हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड during electrolysis of diluted sulfuric acid. If 3 ampere current passed for 40 minutes, ठीक है। चल अब हम इससे सॉरी इसमें गैस आ गई, ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड होगा। अब देखिए मैंने क्या किया बेटा, वही 3 स्टेप है, बस आप मेरा थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताते रहिएगा। स्टेप नंबर 1 देखिएगा बेटा, आपने कहा कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी बेटा, आपके पास Q आ गया बेटा इज इक्वल टू, करंट मैंने दिया हुआ है 3 और टाइम 40 मिनट्स है, इंटू 60 कर दूंगा तो मेरे पास Q आ जाएगा। तो बेटा बताओगे क्या आंसर आ रहा है Q का, जरा मेरे हेल्प करना। तुमने कहा 7200 कूलम्स, ठीक है, ये बोला तुमने। ये मैं इसे बंद करता हूँ। अच्छा ये पहला स्टेप हो गया बेटा। स्टेप नंबर 2 देखिएगा, अभी हम शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ जाए बेटा। 1 फैराडे बराबर होता है 96500 के, तो 7200 कूलम से फैराडे निकाल लो। 0.074 फैराडे आ गया, ये तुम्हारा फैराडे आ गया, राइट। आखिरी बात, वो तुमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा अब सोचो, हाइड्रोजन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और गिव्स यू H2 आ गया। अब सोचो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2, तो कैन आई से देयर आर 2 फैराडे। ओके आपने कहा 2 फैराडे। अच्छा हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस प्रोड्यूस, 1, कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल है। 1 मोल का वॉल्यूम आप आरटीपी पे, उसने कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब आरटीपी पे बताना है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे कितना होता है, 24। तो मैं लिख सकता हूँ 2 फेराडे से 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। बेटा आपके पास फेराडे था 0.074 फेराडे से एक्स हो जाएगी, आ गया आपका आंसर, बोलो। तुमने पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 किया, राइट, कितना आ रहा था 888 डेसीमीटर क्यूब। और अगर तुमसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना बेटा। ये मैंने आपको थोड़े से जरा सा, ताकि वो आपको जो लॉज है ना फैराडे लॉ, वो समझ में आ जाए कि यार उसका मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए बेटा, अल्लाह हाफिज।